हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हर नन्वामी पैगंबर बनाकर भेजे गए। आप लोगों को हिदायत करते, नेकी की तरफ बुलाते, बुरे कामों से रोकते थे। आप कौम समूद की तरफ भेजे गए। इस कौम के लोग बुतों की पूजा करते थे। जब आप लोगों को हक की तरफ बुलाते और खुदाए वाहिद पर ईमान लाने की तलकीन करते, लेकिन लोग आपकी तालीमात का इनकार करते और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहते कि हम तेरे खुदा को नहीं मानते। इस पर आप फरमाते कि खुदा के अजाब से डरो, जो बहुत सख्त अजाब है। लोग आपकी बातें सुनकर आपका मजाक उड़ाते और आपकी राह में रुकावटें खड़ी करते। आपने कौम समूद को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन भटकी हुई कौम पर आपकी नसीहत का कोई असर न हुआ। तो आपको यकीन हो गया कि ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे। आप मायूस हो गए। मायूसी की हालत में आपने कौम समूद की तबाही व बर्बादी के लिए बद्दुआ की और इस सरजमीन से निकल पड़े। चलते चलते दरियाए फरात के किनारे पहुँचे तो देखा कि एक किश्ती किनारे पर लगी है। लोग इस पर सवार हो रहे हैं। इनकी देखा देखी आप भी इस पर सवार हो गए। जिन्हें जाना था वो सब सवार हो चुके। किश्ती लोगों से भर चुकी। इसके बाद किश्ती अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। समंदर पर सुकून था, आसमान भी साफ था। मुसाफिर इत्मीनान से बैठे हुए थे। जब किश्ती बीच समंदर में पहुंची तो देखा कि आसमान पर सियाह बादल उठ रहे हैं। फिर हवाएं चलने लगी। हुआ अचानक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई है। समंदर में किश्ती डगमगाने लगी। समंदर की लहरें ऊपर नीचे होने लगी। बारिश भी शुरू हो गई। तूफान के झटकों और पानी के थीतरों से किश्ती के डूबने का अंदेशा पैदा हो गया। किश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों में से एक ने कहा कि मालूम होता है कि किश्ती में कोई ऐसा शख्स भी सवार है जिससे कोई बड़ी गलती सरजद हो गई है। जब तक ऐसे शख्स को किश्ती से ना निकाला जाए, किश्ती का सही सलामत रहना मुहाल है। वो शख्स कौन है ये बताना मुश्किल है जब तक कि वो खुद को पेश ना करे। इस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और कहा कि मैं ही हूँ जिससे बड़ी गलती सरजद हो गई है। मुझे किश्ती से निकाल दिया जाए तो आई हुई मुसीबत टल सकती है। तमाम मुसाफिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुंह तक रहे थे, जिसने खुद ही सबके सामने अपनी गलती का इजहार किया। फिर सब ने एक ज़बान होकर कहा कि शख्स तो फरिश्ता सिफत इंसान मालूम होता है, हम किसी हाल में उसे किश्ती से नहीं निकाल सकते। मुसाफिरों में तायब ने तजवीज़ पेश की कि कुरा अंदाजी की जाए, जिसका नाम पर चीनी निकले वही सज़ा का मुस्तहिक होगा। हम उसे किश्ती से निकाल देंगे। चुनचे कुरा डाला गया। पर्ची में यूनुस का नाम निकला। इस अमल से लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ। फिर कुरा डाला गया तो यूनुस का ही नाम निकला। इस तरह ये अमल बार बार दोहराया गया। हर बार यही हुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब का नाफरमान हूँ। खुदा का हुक्म भी यही है, मुझे दरिया में डाल दो, तमाम मुसाफिरों की जान बच जाएगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने किश्ती के मुसाफिरों से और मिलाद से बार बार कहा कि वो किश्ती से छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि मैंने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया। आखिरकार किश्ती के मुसाफिरों और मला ने मान लिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिया। दरिया में एक मछली हज़रत यूनुस की तरफ बढ़ी और निगल गई। अल्लाह ने मछली से कहा कि ये तेरी खुराक नहीं है, ये तेरे पेट में अमानत है जिसे वापस करना है। चुनचे आप मछली के पेट में अंधेरे में रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे और माफ़ी तलब करते रहे। आप पुकार रहे थे, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं तो पाक है बिलाशुबा मैं अपने ही नफ्स पर जुल्म किया, मैं जालिमों में से हूँ। अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली। आप मछली के पेट में महफूज रहे। मछली ने दरिया के किनारे पर उगल दिया। जब आप मछली के पेट से बाहर आए तो बहुत कमज़ोर और निढाल थे। आपने खली फिजा में सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने हज़रत यूनुस से फरमाया, अगर तू मछली के पेट में मेरी पाकी बयान ना करता तो निजात हासिल ना करता। जिस जगह पर मछली ने आपको अगला था वहाँ कोई दरख्त था, ना कोई साया, धूप ही धूप थी, गर्मी भी नाकाबिल बर्दाश्त थी। अल्लाह के हुक्म से वहाँ एक बेलदार पौधा उगाया। पौधे की बेल से साया आ गया। आप साया तले बैठ गए और अल्लाह का जिक्र करने लगे। कहा जाता है कि आपके पास एक हरनी आती थी और अपना दूध पिला जाती थी। अल्लाह ताला
फरमाता है, हमने बगैर घास की जमीन पर डाल दिया और वो बीमार था, और हमने बेलदार दरख्त उगाया और हमने इसको 1,00,000 आदमी की तरफ भेजा, बल्कि इससे भी ज्यादा। फिर वो लोग उन पर ईमान लाए। मुल्क नन्वा छोड़ देने के बाद आपकी कौम आपको बहुत ज्यादा याद करने लगी। आपके निकल जाने के बाद पछताने लगी। लोगों ने महसूस किया कि आप नबी थे और हिदायत के लिए आए थे। लोगों ने अल्लाह से माफ़ी तलब की और वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद का इंतज़ार करने लगे। लोगों ने इकरार किया कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस बात पर भी कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के जैसे हुए नबी हैं और आपके लाए हुए पैगाम पर यकीन रखते हैं और पेंसालिया अस्सलाम की तस्दीक करते हैं। और कौम के लोग एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आ जाएं तो हम सब उनकी तज़ीम करने लगेंगे और उनके हुक्म पर अमल करेंगे। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कौम की तरफ जाएं और अल्लाह का पैगाम सुनाएं और इन्हें बुराई से रोकें, नेकी की तरफ बुलाएं। लोगों को आपस में एक दूसरे से अच्छा सलूक करने की तलकीन करें। चुनांचे अल्लाह के हुक्म पर जब आप अपनी कौम की तरफ लौट आए तो कौम ने खुशी व मुसर्रत का इजहार किया। आप अलैहिस्सलाम की आमद पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। वापस आकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू कर दी और हिदायत देने लगे कि बुरे कामों से दूर रहें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं, अंधों को कपड़ा पहनाएं, किसी के साथ बुरा सलूक ना करें।